बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कुछ सारी डिश लेकर आई हूँ जी। ये इजिप्शियन डिश है। ये मैक्रोनी चावल और दाल की मिली जुली डिश होती है, बहुत मज़ेदार होती है। लेकिन रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और ये इस डिश में दो सॉस होते हैं, एक टमाटो सॉस और एक विनीगर से बनता है, तो ये दोनों सॉस इसमें ज़रूर बनेंगे, वरना ये डिश जो है वो बहुत अधूरी रहेगी। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मलका मसूर दाल ली है। इसको मसूर दाल भी बहुत से लोग बोलते हैं और ब्लैक दाल भी बोलते हैं, लेकिन ये मलका मसूर दाल है। 1 कप ली है मैंने। इसको आधे घंटे पहले मैंने इसको भिगो दिया था। ये 1 कप थी। और ये 1.5 कप मैंने चावल लिए हैं बासमती राइस। इसको भी मैं आधे घंटे पहले भिगो चुकी हूँ। और आप डिपेंड करता है कि आपके चावल कौन से हैं, 1 घंटा पहले भिगोएं या आधा घंटा पहले, अपने बासमती राइस के हिसाब से। आधा कप यहाँ मैंने सिवैयाँ लिए। और ये क्यूब है, वेजिटेबल क्यूब है। इसको 1 कप 1.5 से 1.5 कप पानी में इसको बॉयल करेंगे। एक अदद जाएगा इसमें। ये चावल जो पकेंगे वो इस क्यूब के पानी के साथ पकेंगे। चावल को किसी बारीक छन्नी में रख दें ड्रेन करने के लिए, ताकि पानी जो है पूरा ड्रेन हो जाए। तो फिर ये भीगे हुए हों लेकिन खुश्क चावल चाहिए। टमाटो पेस्ट है 5 टेबल स्पून। यहाँ मैंने दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया था। फ्रेश टमाटर ही लिएगा, और ज़्यादा पानी अगर डालेंगे तो सॉस में पानी कम डालिएगा, ये बात याद रखिएगा। तो फ्रेश टमाटर के लिए यहाँ प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश टमाटर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और रेड चिल्ली पाउडर है 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। ज़ीरा को भून के और पीसा है। और लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, लेकिन लहसुन हम 5 से 6 जवे बारीक बारीक काट के भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही तरह से आप डाल सकते हैं इसमें। प्याज है 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज ली थी, उसको इस तरह काट लिया है। ये सिर्फ गार्निश के लिए यूज़ होगी, तो लेकिन इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई करेंगे। विनीगर है 2 टेबल स्पून। ये टमाटो सॉस में जाएगा 2 टेबल स्पून विनीगर। अब विनीगर सॉस बताती हूँ। तो वन टीस्पून जो है वो लाल मिर्चों का पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें विनीगर यूज़ करेंगे। तो ये दो सॉस होगा, एक टमाटो सॉस और एक चिली सॉस। अब ये ऑलिव्स हैं, यहाँ 15 से 20 अदद ऑलिव्स यूज़ करूँगी, ब्लैक और ग्रीन दोनों ही। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप डाल सकते हैं, और नहीं है तो आप ना डालें। अगर एक कलर के हैं तो एक कलर यूज़ कर सकते हैं। अब मैक्रोनी है, ये एल्बो मैक्रोनी 1 कप, ये ज़रूर जाएंगे एल्बो मैक्रोनी। बाकी यहाँ पर आप दूसरे वाले कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे यही वाले यूज़ करें या सिर्फ स्ट्रिप वाले यूज़ करें, या रिंकल्स क्रिकल टाइप के जो आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आधा कप कोई से भी आप यूज़ करें, लेकिन एल्बो वाले 1 कप ज़रूर यूज़ करना है मैक्रोनी। और 2 टाइप के ही मैक्रोनी यूज़ होंगे इसमें। और ये काबुली चने हैं स्मॉल वाले साइज़ के, 1 कप थे, ये 400 ग्राम है, तो ये पूरा 1 कप था। आप चाहें तो फ्रेश भी बॉयल करके डाल सकते हैं, मेरे पास थे नहीं तो इसलिए मैंने कैन यूज़ किया है। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप देखते चले जाएं। पहले हम दाल बॉयल करेंगे। 3 कप पानी के साथ हमने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालना है, और सिर्फ इसको इसी तरह बॉयल करना है। पहले दाल बॉयल कर लेंगे, 3 कप पानी डालेंगे, और मीडियम फ्लेम पर हम दूसरे चूल्हे पे इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। इसको प्रेशर कुकर में नहीं पकाना है, ना ही इसमें चमचा चलाना है, क्योंकि इसको घोटना बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से ये चाहिए, बस सॉफ्ट होनी चाहिए। बस इसको ढक के अब हम यहाँ तक कुक करेंगे, बस ये गल जाए, घुटी भी नहीं चाहिए बस। अब 1.5 कप हमने पानी लिया है, और इसमें ये वेजिटेबल क्यूब डालेंगे। अच्छा सा मसल के डाल दें, और फिर हम इसको तकरीबन 1 बॉयल आने तक कुक करेंगे।
ये देखें एक बॉयल आ चुका है। अब ये भी रेडी हो चुका है, इसको भी एक साइड में रखते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून नमक डालूंगी और 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालूंगी। अब यहाँ हम मैक्रोनी रेडी करते हैं। बस 15 से 20 मिनट के अंदर ये मैक्रोनी जो है वो अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर इसको मैं ड्रेन करती हूँ। बस अब ये 15-20 मिनट हो चुके हैं तो हम इसको ड्रेन करती हूँ। और ड्रेन करने के बाद फिर इसमें हम अच्छा ठंडा फ्रिज का पानी डालेंगे। ये देखें अब ये मैंने ड्रेन कर लिए हैं और इसमें अच्छा ठंडा पानी भी डाल दिया है और ये बहुत अच्छे तैयार हो चुके हैं। अब इसको भी एक साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्किप हो गई ये वीडियो। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था, ऑयल गर्म हो गया तो इसमें सेवइयाँ फ्राई कर रही हूँ। बस सेवइयाँ फ्राई हो जाएं तो ड्रेन करे हुए चावल जो भीगे हुए थे, लेकिन इसको ड्रेन करने के लिए रख दिया था तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं था। अब इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से फ्राई करना है। तकरीबन यहाँ मैंने इसको चावल को 1 घंटा भिगोया था और फिर इसको ड्रेन करने के लिए रख दिया। इसका पानी बिल्कुल नहीं था। अब इसको 1.5 मिनट के लिए इसको फ्राई करूँगी। और आप ये देख सकते हैं कि जब आप इसको फ्राई करेंगे तो इसमें एक शाइनिंग सी आ जाएगी चावलों में। तो फिर इस टाइम पे ये फ्राई हो चुके हैं। जब शाइनिंग आ जाए तो फिर इसमें क्यूब वाटर डालें आप, जो वेजिटेबल क्यूब का पानी हमने रेडी किया था। अब इस टाइम पे आपने नमक चेक कर लेना है। अगर नमक कम लगता है तो आप नमक डाल सकते हैं और अगर नमक सही लग रहा है तो फिर ज़रूरत नहीं है नमक की। लेकिन इसमें पानी और डालें, इसमें थोड़ा सा पानी थोड़ा कम है। बस अब हमने इतना ही पानी डालना है जितना हम नॉर्मल चावल जो बॉयल करते हैं, अब उतना ही हम ढक के इसको, जैसे दम वाले चावल बॉयल करते हैं उसी तरह दम के चावल हम रेडी करेंगे इसको। बस ढक्कन ढक दें और ये रेडी देखें। ये देखें ये गल चुके हैं, चावल भी रेडी हो चुके हैं। अब दाल की तरफ आते हैं। लेकिन दाल का भी पानी खुश्क हो चुका है, दाल भी रेडी है। चमचा बिल्कुल नहीं चलाना है, इसको थोड़ा साबुत ही रखना है। तो चेक कर लेते हैं। बस ये गल चुकी है, इसको भी साइड में रखते हैं। अब टमाटो सॉस की तरफ आते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें लहसुन डालना है। चाहे तो लहसुन बारीक काट के डालें, 6 जवे, तकरीबन 5 से 6 जवे, और उसको फिर फ्राई करें। अब ये यहाँ तक फ्राई करेंगे इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, खुशबू अच्छी आ जाए। तकरीबन एक मिनट तक इसको लहसुन को फ्राई करने के बाद सारे मसाले डालेंगे। लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर और नमक, विनीगर और टमाटो का जो पेस्ट बनाया था। तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून टमाटर डालेंगे। अगर आपने टमाटर पानी के साथ ग्राइंड करें तो यहाँ पानी आप कम डालेंगे। अब इसमें 2 चम्मच विनीगर ऐड करें, नमक ऐड करें और इसको ढक के 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे हम इसको 10 मिनट कुक करेंगे। अच्छा सा गाढ़ा हमें ये सॉस चाहिए। अब चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा भी ये पतला है, हल्का सा इसको और गाढ़ा होने देंगे। थोड़ा सा इसका पानी ड्राई करते हैं। फिर ये भी रेडी है, फिर इसको भी साइड में रखते हैं। अब दूसरे सॉस की तरफ आते हैं। वन टेबल स्पून इसमें भी ऑयल जाएगा। फिर सेम लहसुन जाएगा, लहसुन को फ्राई करेंगे। सेम उसी तरह फ्राई करना है, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए या खुशबू बहुत अच्छी आने लगे। फिर इसमें मसाले डालेंगे। एक कप पानी डालेंगे, हाफ टी स्पून नमक और 3 टेबल स्पून इसमें विनीगर जाएगा और 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे हम कुक होने के लिए रख देंगे।
बस 10 मिनट के लिए इसको भी कुक करते हैं। उसको भी साइड में कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर मैंने ऑयल लिया। ऑयल को अच्छा गरम कर लें। अच्छा गरम हो जाए ऑयल तो फिर हम इसमें ओनियन डालेंगे। ओनियन को फ्राई करेंगे यहाँ तक कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ रेडी करिए। पहले अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपने दाल को बॉईल करना है, फिर चावल को रेडी करना है, उसके बाद आपने सॉस रेडी करना है और फिर ऑनियन फ्राई करके और फिर उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। कि इसकी सर्विंग जो है वो जो होती है वही इसकी असल जायका दे रही होती है। बस अब इसकी सर्विंग करते हैं। सबसे पहले हम इसमें चावल बिछाएंगे। कोई सी भी एक अच्छी सी डिश ले लें, बड़ी सी। सारे चावल बिछाएं इसमें अच्छे से। देखें चावलों का कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। सिवैयाँ भी हैं क्योंकि उसमें। फिर इसके ऊपर दाल बिछा देंगे, फिर मैक्रोनी, फिर काबुली चने छोटे वाले साइज़ के हैं ये, ऑलिव्स दोनों कलर के। अब ओनियन, थोड़ी ओनियन इधर डालना है, थोड़ी सबसे टॉप पे। अब ये सॉस डाल रहे हैं विनीगर वाला। पहले अच्छा सा डाल देंगे विनीगर वाला सॉस, उसके बाद हम टमाटो वाला डालेंगे। और दोनों सॉस को इसके साथ ही पेश करना है। अगर जिसको ऊपर से भी डाल के और मज़ीद डालना हो तो डाल सकते हैं इसमें। ये देखें ये बहुत ऊपर से ओनियन डाली है और बहुत ज़बरदस्त डिश है। ज़रूर ट्राई करिएगा। एकदम यूनिक सा टेस्ट है और दावतों के लिए एक स्पेशल डिश है। इसका एकदम बहुत डिफरेंट सा टेस्ट है। एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मज़ा है इस डिश का। और ये दोनों सॉस इस तरह से इसके साथ रखना है। ज़रूर ट्राई करिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।